ओम शांति। आज सुनते हैं 4 दिसंबर की अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली का टाइटल है अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बनकर सबूत देना। बाबा ने कितना सुंदर आज बताया कि अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से परे। अव्यक्त की परिभाषा आज बाबा ने व्यक्त भाव से परे और बाबा ने कहा व्यक्त भाव से परे और अव्यक्त बाप के समान न्यारे और प्यारे, इसको कहते हैं अव्यक्त भाव। फिर बाबा ने कहा जो भी बच्चे हिम्मत करते हैं अव्यक्त स्थिति की धारण करने की, उन्हें वो मदद के पदम गुणा पात्र बन जाते हैं। और ऐसे पात्र बच्चों की निशानी फिर क्या होगी? फिर बाबा ने कहा ऐसे पात्र बच्चे बाप के लिए जो गायन है ना, सदा भंडारे भरपूर, ऐसे पात्र बच्चों के भी भंडारे भरपूर होंगे। अनुभूतियों के भंडारे, दुआओं के भंडारे, सब भंडारे सदा भरपूर होंगे। और उन्हों के दिल से स्वतः ही ये गीत निकलता रहता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। हम बाबा के स्पूत बच्चों के भंडारों में प्राप्त नहीं कोई वस्तु। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। हर वक्त साथ का भी अनुभव करेंगे और साथी का भी अनुभव करेंगे। तो ऐसे बच्चे बाबा ने कहा कंबाइंड रूप में, बाप के साथ कंबाइंड रूप में रहते स्पूत बच्चे, और फिर कोई भी उनको अलग कर नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा ऐसे स्पूत बच्चों की सबसे स्थिति के कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण में समय प्रमाण उनके सामने सहयोगी रहते हैं। और बाबा ने कहा उनकी विशेष सेवा ही यही है क्या कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं बल्कि सहयोग देना। दान अज्ञानियों को दिया जाता, सहयोग ज्ञानी बच्चों को दिया जाता। तो सहयोग देना, गुण दान ही सबसे बड़ा दान है, शक्तियों का दान ही सबसे बड़ा दान है। फिर बाबा ने कहा निर्बल को शक्तिशाली बनाना स्वतः ही यही श्रेष्ठ दान है। फिर बाबा ने कहा देने में सदा देते रहो, शक्तियाँ, गुण, प्रेम, शुभ भावना, ये देना ही लेना हो जाएगा। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे सपूत बच्चे सदा खुद भी उमंग में उड़ते रहेंगे, औरों को भी उड़ाते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देना। ये खास बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन के सबूत देना। फिर बाबा ने कहा दोनों चीज़ों का, उड़ती कला का, जीवन में उड़ती कला और गिरती कला दोनों का कारण जो है विशेष, वो दो बातें बनती। वो कौन सा? भावना और भाव। तो सदा शुभ भावना रखो। फिर भावना शुभ के बाबा ने 5 तरीके, आत्मिक भावना, अपनेपन की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना, सदा हिम्मत और उल्लास में लाने की भावना, तो और सदा सबके कल्याण की भावना, कैसा भी हो सहयोग देने की भावना। ये बाबा ने 5 प्रकार की भावनाएं बताई। इन्हीं को बाबा ने कहा कहते हैं सद्भावनाएं और पॉजिटिव भावनाएं। फिर बाबा ने कहा माया के आने का दरवाजा ही यही है। कौन सा? कि किसी भी विघ्न को चेक करो कि उसकी मूल जो है, उसका मूल मिलेगा प्रीत की बजाय विपरीत भावनाएं। इसलिए भावना से भाव भी बदलता है। समझो ईर्ष्या की भावना है तो मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव। तो बाबा ने कहा साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। बाबा ने कहा शुभ भावना मनसा सेवा का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसलिए ऐसी शुभ भावना से संबंध संपर्क सर्व से न्यारे बनाने का और बाप के प्यारे बनने का साधन है। बाबा ने कहा जो सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का मणका बनता है। तो हमें सदा सबके प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना है। बाबा ने कहा गुलाब का फूल देखो बदल देता ना,
ऐसे खुशबू धारण कर लेता, ऐसे तुम भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव धारण कर लो। तो ये था आज ज्ञान वरदान था, ज्ञान को लाइट माइट के रूप में यूज करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। और साथ में स्लोगन फिर था, बाबा ने कहा हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ रहो कंबाइन। अच्छा, ओम शांति।